सबसे पहले आपसे एक ताज़ा अपडेट शेयर करें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 59 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मजमूई अमवात की तादाद कोरोना की वजह से अब बढ़कर 7,809 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,009 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3,82,892 हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 41,583 टेस्ट किए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 59 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद पाकिस्तान में 7,809 हो गई है। NCOC के मुताबिक ताज़ा जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,009 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 59 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। और अब वेदर अपडेट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से रात भर हल्की बारिश हुई, जिसके बाद शहर में ठंडी और तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में कल और परसों तेज़ हवाएं चल सकती हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे कमर अली। जी, शहर में बारिश का सिलसिला तो रुक चुका है, लेकिन बारिश के बाद शहर में ठंडी हवाओं का आगाज़ हो गया है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। इस वक्त शहर में दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त हवाएं 16 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 75% है। आज दिन भर भी इम्कान है कि हल्की बारिश हो सकती है। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, न्यू कराची, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, सुलजानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई रात में। लेकिन अब जो है ये सिलसिला बारिश का रुक चुका है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। साथ साथ शहर में कोरोना केसेस में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है वो शहरियों के लिए SOP की पाबंदी करने की हिदायत की गई है। साथ साथ जो है मार्केट्स का टाइम भी कम किया गया है ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम में मदद मिल सके। जी। झंग, कोहाट, हैदराबाद, कोयटा और बलोचिस्तान के ज़िला मस्तोंग, तफ्तान और खुजदार में भी बारिश हुई है। पेशावर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खित्ता पोटोहार, पंजाब, ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब आपको बताएं कि सूबा सिंध और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ज़िला इंतज़ामिया ने दिए गए वक्त पर कारोबार बंद ना करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाई की है। कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में 390 दुकानें और 2 शॉपिंग सेंटर सील कर दिए गए। उधर सखर में इंतज़ामिया ने वक्त पूरा होते ही शहर भर के बाजार बंद करा दिए, जबकि पेशावर में भी 1300 दुकानें सील कर दी गई हैं। कारोबार की बंदिश के खिलाफ ताजिर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। कराची के ताजिरों ने मुतालबा किया है कि कारोबार के औकात कार सुबह 10 से रात 8 बजे तक किए जाएं। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमतें एक्शन में आ गईं। कराची में जिला इंतजामिया ने 6 बजे के बाद भी बंद न होने वाली दुकानों और मार्केटों पर छापे मारे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में 390 दुकानें और तारिक रोड के एक पूरे शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया। जिन इलाकों में दुकानें बंद कराई गई उनमें सदर, लियाकताबाद और तारिक रोड नुमाया हैं। लियाकताबाद में अंडरग्राउंड मार्केट को भी सील किया गया। दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए गए। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से अपील की है कि कारोबार सुबह 10 से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी जाए। इंतजामिया को बिला जवाब जुर्मानों से रोका जाए। कारोबारी मराकज को 8 बजे तक काम करने का मौका दिया जाए। शाम में 6 बजे दुकानें बंद करने से रश बढ़ेगा और रश बढ़ने से कोरोना फैलने का खतरा है। सखर में भी इंतजामिया एक्शन में नजर आई। 6 बजे शहर भर के कारोबारी मराकज को बंद करा दिया गया। इनमें घंटा घर, रचना सेंटर, शहीदगंज, शाही बाजार, सराफा बाजार, निश्ता रोड, बंदर रोड, पान मंडी, खजूर मंडी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिर बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और 20 सेक्शन थाने का घेराव किया। पेशावर में जिला इंतजामिया ने 1300 से ज्यादा दुकानें सील कर दी। जिला इंतजामिया के मुताबिक रिंग रोड और GT रोड पर 4 शादी हॉल सील करके मैनेजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। हयाताबाद में 10 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया और दीगर फूड पॉइंट सील कर दिए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3 बैंकों को भी सील किया गया।
ताजिर बरादरी ने एहतजाज करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि एक शख्स की गलती पर सारी मार्केट बंद नहीं की जा सकती। अब आपको बताएं कि भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी डोजियर यूएन सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत CPEC को सबूताज करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत ने CPEC मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए खुसूसी सेल कायम किया है। सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताल्लिका ज़ेली इदारों को भी डोजियर पेश करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम अहम मियां से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भारत के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं, हमारे डोजियर में सबूत पेश किए गए हैं, इन्हें मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मजीद कहा कि भारत के इल्ज़ामात बहुत कमज़ोर हैं, सबूत नहीं है, चाहते हैं मसला कश्मीर और भारतीय दहशतगर्दी के मसले का पुरअमन हल निकले। हमारा डोसियर है उसको रिफ्यूट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने सबूत पेश किया। अब उन्होंने जो कुछ इल्ज़ाम जो ले आए हैं वो बहुत कमज़ोर से हैं। हम चाहते हैं कि इसका एक पीसफुल हल हो। जो मसले हैं, जम्मू एंड कश्मीर का मसला है, जो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी जो हमारे ख़िलाफ़ हो रही है उसका मसला है। जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके आपस में काफ़ी इख्तिलाफ हैं आजकल, तो इस वजह से सिक्योरिटी काउंसिल की एक्शन मुश्किल हो गई है इन हालात में। हमारी कोशिश होगी कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि हिंदुस्तान ये दहशतगर्दी जो हमारे ख़िलाफ़ करवा रहा है उसके बारे में, जिस तरह से हमने कश्मीर के बारे में भी पूरी दुनिया को हमने वाज़ेह किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। GHQ रावलपिंडी में कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक, इलाकाई और कौमी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया। आर्मी चीफ का इस मौके पर कहना था कि पाक फौज रियासती इदारों और कौम के ताउन से दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पेट्रोलियम सेक्टर में हुकूमती गलत फैसलों और फैसलों में ताखीर से कौमी खजाने को 122 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सस्ती LNG के बजाय महंगे फर्नेस ऑयल की दरामद की गई, महंगी बिजली तैयार की गई। हालांकि LNG टर्मिनल के पास गुंजाइश मौजूद थी, मगर कभी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाली गई और कभी के इलेक्ट्रिक पर, कभी सुई सौदर्न और सुई नॉर्दर्न के MDs पर डालकर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकाइक दस्तावेजी शवाहिद के साथ सामने लाए गए। 3 जून को PSO ने वजारत पेट्रोलियम को दोबारा खत लिखकर बताया कि के इलेक्ट्रिक ने अपनी डिमांड 1,20,000 टन कर दी है। हमारे पास पूरे महीने में के इलेक्ट्रिक को देने के लिए सिर्फ 53,000 टन फर्नेस ऑयल है। यह खत भी आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे PSO ने लिखा कि हम पहले ही आपकी वजारत से फर्नेस ऑयल की दरामद की इजाज़त की दरख्वास्त कर चुके हैं, क्योंकि फर्नेस ऑयल की दरामद पर पाबंदी है, इसलिए आपकी इजाज़त के बगैर दरामद नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में के इलेक्ट्रिक को LNG के ऑप्शन पर गौर करना चाहिए ताकि मौजूदा सूरत हाल से निपटा जा सके। के इलेक्ट्रिक ने PSO को अप्रैल में जून की डिमांड का बता दिया था, PSO ने रिफाइनरीज को बता दिया था, मई में PSO ने वजारत पेट्रोलियम को भी बता दिया था, फिर जून में के इलेक्ट्रिक ने PSO को वापस बता दिया था और PSO ने वापस वजारत पेट्रोलियम को याद दिला दिया था और फर्नेस ऑयल ना होने की सूरत में मुतवक्के बहरान का भी बता दिया था, मगर कुछ नहीं किया गया। मुल्क में फर्नेस ऑयल नहीं मंगवाया गया। LNG टर्मिनल 45% की कैपेसिटी पर चल रहा था। LNG की कीमतें रिकॉर्ड कम सतह पर थी, मगर LNG नहीं मंगवाई गई और मुल्क में शदीद पेट्रोल और बिजली का क्राइसिस पैदा करके अरबों रुपए का नुकसान किया गया और सूरत हाल इस नहर तक पहुंचाई गई कि आखिर में दरामद करने के लिए इतना कम वक्त बचे कि फर्नेस ऑयल ही मंगवाया जा सके, ना कि LNG। क्योंकि फर्नेस ऑयल की फौरी दरामद निस्बतन आसान है, मगर बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। सस्ती LNG पर सस्ती बिजली बनाने का मौका मौजूद था। फर्नेस ऑयल के 12 रुपये 40 पैसे की जगह LNG से 6.5 रुपये फी यूनिट सस्ती बिजली बनाने का मौका मौजूद था। जुलाई में भी दूसरा LNG टर्मिनल महज 60% की कैपेसिटी पर चल रहा था, मगर हुकूमत ने 1,95,000 टन फर्नेस ऑयल दरामद करने का फैसला किया और PSO ने जुलाई के महीने में फौरी दरामद का फैसला कर लिया। मुल्क में LNG प्लांट्स मौजूद थे जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 21% कम बिजली पैदा कर रहे थे। LNG पर LNG दरामद के लिए जगह मौजूद थी, दुनिया में सस्ती LNG मौजूद थी, के इलेक्ट्रिक LNG मांग रही थी, मगर हुकूमत ने महंगा फर्नेस ऑयल दरामद करने का फैसला किया और फिर के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के लिए
टन फर्नेस ऑयल मांगा और हुकूमत ने दे दिया। अगस्त में 1 लाख टन फर्नेस ऑयल मांगा, वो भी दे दिया। 2018 में एलएनजी टर्मिनल पूरी तरह इस्तेमाल ना करने पर $45 मिलियन अदा किए। फिर 2019 और 2020 में भी टर्मिनल पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सका, पैसे ज़ाया किए गए, यानी तकरीबन 25 अरब रुपए का नुकसान किया गया। 30 अरब रुपए का नुकसान इस साल के 9 महीने में फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करके किया गया। 20 अरब रुपए का नुकसान फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने की वजह से इन सर्दियों में होगा। 10 अरब रुपए का नुकसान 2018 की सर्दियों में कर दिया गया। 35 अरब रुपए का नुकसान गर्मियों में सस्ती एलएनजी मिलने के बावजूद और ये पता होने के बावजूद कि दिसंबर में पाकिस्तान को एलएनजी चाहिए होगी, फिर भी ऑर्डर करने में देर की गई क्योंकि पाकिस्तान अब एलएनजी महंगी खरीद रहा है। इस वजह से 1.5 अरब रुपए का नुकसान अगस्त और सितंबर में देर से एलएनजी खरीदने की वजह से कर दिया गया, हालांकि डिमांड का अच्छी तरह पता था। यानी मुल्क का 122 अरब रुपए का नुकसान सिर्फ गलत फैसलों की वजह से और फैसलों में ताखीर की वजह से किया गया। और ये सब नुकसान इसके अलावा है जो इस दौरान गलत फैसलों की वजह से कभी बिजली ना होने और कभी गैस ना होने की वजह से मुल्क के अवाम को और इंडस्ट्री को हुआ। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में स्टेडियम किला कोहना कासिम बाग का दरवाज़ा तोड़ने की मुबैना कोशिश और अमले से मुजाहिमत पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी और अली कासिम गिलानी समेत पीपल्स पार्टी और नून लीग के 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये दावा कर रही है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों अली कादिर गिलानी और अली कासिम गिलानी समेत साबिक MPA जावेद सिद्दीकी और नून लीग के साबिक MNA शेख तारिक रशीद ने स्टेडियम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और अमले के साथ मुजाहिमत की। PDM ने किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम में 30 नवंबर को जलसे के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी हुई है। HEC ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान कर दिया है। HEC का कहना है कि किसी भी कॉलेज से BA, BCom, BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। साल 2018 में पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी प्रोग्राम का इजरा तशवीशनाक है। यूनिवर्सिटीज़ फौरी तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में दाखिले बंद कर दें। HEC 31 दिसंबर 2018 के बाद ऐसी किसी डिग्री को तस्लीम नहीं करेगी। कोरोना वायरस की तैयार की गई 2 वैक्सीन इब्तदाई आजमाइशों में 90% से ज्यादा मौसर साबित हुई हैं। वैक्सीन कब तक दस्तयाब होगी, किन लोगों को पहले मिलेगी और उसकी फरहमी कैसे मुमकिन होगी, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन इब्तदाई आजमाइशों में 90% से ज्यादा मौसर साबित हो चुकी हैं, लेकिन इन वैक्सीन की फौरी दस्तयाबी अभी मुमकिन नहीं और आम आदमी तक पहुंचने के लिए इसे मजीद कई मराहिल से गुजरना पड़ेगा। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इब्तदाई आजमाइशों के बाद दवासाज कंपनीज फाइजर और मॉडर्ना अपनी अपनी वैक्सीन की इमरजेंसी बुनियादों पर वसी पैमाने पर तैयारी के लिए अमरीकी इदारे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास चली गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगले चंद हफ्तों में वैक्सीन की तासीर हिफाजती मयार का जायजा लेने के बाद FDA दिसंबर 2020 के शुरुआत में 1 या दोनों वैक्सीन की इमरजेंसी बुनियादों पर तैयारी की इजाजत दे देगी। लेकिन इजाजत मिलने के बाद अमरीकी इदारे CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बात का फैसला करना है कि वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर किसको मिलनी चाहिए और हाई रिस्क ग्रुप में कौन आता है। अब तक जो तफसीलात मंजर आम पर आई हैं उनके मुताबिक जिन अफराद को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन दी जाएगी इसका फैसला उनके काम, उम्र और सेहत की बुनियाद पर किया जाएगा, जिसमें कोरोना वायरस के खिलाफ पहले महाज पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा अपनी उम्र के बाइस कोरोना वायरस से मुतासर होने का ज्यादा खतरा रखने वाले और वो अफराद जो दायमी बीमारियों जैसे ज़ियाबतीस, दिल, फेफड़ों और गुर्दों के अमराज में मुब्तला हो उन्हें वैक्सीन तरजीही बुनियादों पर मुहैया की जाएगी। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक हाई रिस्क में शामिल अफराद की तादाद 20 करोड़ से ज्यादा बनती है। CDC की जानिब से हाई रिस्क ग्रुप का फैसला होने के बाद दिसंबर के आखिर तक अमरीकी हुकूमत का अंदाजा है कि फाइजर और मॉडर्ना 2 करोड़ अफराद के लिए वैक्सीन फराहम कर पाएगी, जबकि आम अफराद को इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक अप्रैल 2021 के बाद वैक्सीन देने का अमल शुरू किया जाएगा, जिसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे। अमरीकी जरीदे वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसकी वजह यह है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को अब तक वैक्सीन के ट्रायल्स में शामिल नहीं किया गया है। वैक्सीन की बड़े पैमाने पर फराहमी के लिए इसके एक मकाम से दूसरे मकाम पर नकलो हमल का तरीक़ाकार भी तय होना है। अमरीकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन मनफी 20 डिग्री सेल्सियस पर मुंजमद की जाती है, जबकि ये रेफ्रिजरेटर के दर्जा हरारत पर 1 माह तक मौसर रह सकती है।
सकती है, जिसके बायस इसे फार्मेसीज और दूर दराज इलाकों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। लेकिन फाइजर कंपनी की वैक्सीन को अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर यानी -70 डिग्री सेल्सियस पर मुंजमद रखना जरूरी है। फाइजर ने इसलिए वैक्सीन की तकसीम के लिए GPS से लैस खुसूसी कूलर्स तैयार किए हैं। एक बार पिघलने के बाद वैक्सीन की शीशी को रेफ्रिजरेटर में सिर्फ 5 दिन तक रखा जा सकता है। फाइजर की वैक्सीन की हर शीशी में तैयार होने के बाद 5 खुराकें होंगी, जिसे 6 घंटे के अंदर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके बाद इसे तल्फ करना जरूरी होता है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन के मौसर होने के लिए इनकी 2 खुराकें जरूरी हैं। फाइजर कंपनी की वैक्सीन की पहली खुराक लगने के बाद 3 हफ्ते बाद बूस्टर शॉट दिया जाना अहम है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन में यह दौरानिया 4 हफ्ते का है। माहिरीन के मुताबिक जिन अफराद को कोरोना वायरस हो चुका उन्हें वैक्सीन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इस बारे में अभी अमरीकी इदारे CDC ने फैसला करना है, और कोरोना से इन्फेक्शन के बाद मुदाफ़ियती निज़ाम कितने अरसे तक वायरस के खिलाफ लड़ सकता है, इस बारे में तहकीक जारी है। लेकिन कई वैक्सीन जैसे टेटनस और दीगर ने कुदरती इन्फेक्शन से बेहतर हिफाजत फराहम की है, इसीलिए वैक्सीन की इब्तदाई आजमाइशों में कोरोना से मुतासर अफराद को भी शामिल किया गया है। तिब्बी माहिरीन और एक्सपर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को मास्क और समाजी फासलों के तरीक़ेकार पर अमल दरामद करना ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन की दस्तयाबी महदूद होगी और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए आबादी के एक बड़े हिस्से को क़ुव्वत मदाफ़ियत हासिल करने में वक्त लगेगा। हालात मामूल पर आने में कई माह लग सकते हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक जो अफराद वैक्सीन नहीं इस्तेमाल करना चाहते उन्हें इस बात को देखना होगा कि वैक्सीन के जरिए ही इस बात की कोशिश की जा रही है कि इतने अफराद क़ुव्वत मदाफ़ियत हासिल कर लें कि वायरस का फैलाव रोकना मुमकिन हो। अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाते तो इज्तिमाई क़ुव्वत मदाफ़ियत का हुसूल ख़ाब बन सकता है। अब सवाल यह है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक दोनों वैक्सीन रिवायती तरीक़ेकार से हटकर बनाई गई हैं। रिवायती तरीक़ेकार में वायरस का कमज़ोर मुर्दा वर्जन या लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता था, जो काफ़ी वक्त भी लेता था। रिवायती तरीक़ेकार से सबसे जल्दी तैयार की गई वैक्सीन मम्प्स की थी, जिसे बनने में 4 साल का अरसा लगा था। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारी के लिए RNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो वायरस की शनाख्त के लिए जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करती है और मुदाफ़ियती निज़ाम को वायरस को ढूंढने और ख़त्म करने में मदद देती है। दोनों वैक्सीन के इस्तेमाल के मनफी असरात का अब तक मुकम्मल डेटा दस्तयाब नहीं, लेकिन ट्रायल्स के दौरान किसी किस्म की संगीन हिफाजती खदशात सामने नहीं आए। इब्तदाई आजमाइशों में जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, इसमें इंजेक्शन लगने के मकाम पर दर्द, थकन, सर्दी लगना, बुखार, पट्ठों और सर दर्द की शिकायत सामने आई हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में आज कैसा मौसम रहेगा, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ का इमरान खान और कोयटा से शहाब उमर। जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम अबर आलूद रहेगा। ताहम इस्लामाबाद में मौसम अबर आलूद रहने के साथ साथ हल्की बारिश का भी इम्कान है। इस वक्त इस्लामाबाद के मौसम की हम बात करें तो बाज़ मकामात पर हल्की बारिश भी हो रही है और साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मरी में बारिश के साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। जी, कोयटा और मुल्क के इलाकों में तीसरा रोज़ भी मतला अबरालूद है और आज सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद से जो सर्दी है उसमें कदरे इजाफा हुआ है और इसके साथ ही कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस प्रेशर में कमी और प्रेशर गैस की लोड शेडिंग और बिजली की जो लोड शेडिंग का सिलसिला है वो भी जारी है, जिसकी वजह से जो घरेलू सारिफीन है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के दीगर बेशतर इलाकों में भी बारिशें हुई, जिसमें लसबेला, खुजदार, कोलू, मस्तुंग, तफ्तान, तुरबत, ग्वादर समेत जो दीगर साली पट्टी है वहाँ पे भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो बारिशों का जो सिस्टम है बलूचिस्तान में मौजूद होगा और कल सुबह तक सुबह के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। जी।